जय हिंद दोस्तों। तो लीजिए, आज मैं एसकेटी का नेक्स्ट सिलेबस कवर करने के लिए आप लोग के सामने उपस्थित हो गया हूँ। एसकेटी क्वेश्चन बैंक टोटल जो सिलेबस कवर होगा, स्टोर, प्रिकॉशन, फायर एंड प्रोटेक्शन फाइटिंग। देखेंगे आप नोटिफिकेशन में, तो थर्ड नंबर पे जो सिलेबस है वो कवर किया जाएगा। टोटल 50 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड 50 क्वेश्चन आंसर होंगे। 50 क्वेश्चन जो है आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, लेकिन जो हिंदी है वो रोमन हिंदी है, यानी इंग्लिश में जो लिखी हुई रोमन है वो भाषा में होगी। अब जैसे कुछ बच्चों को अगर रोमन भी नहीं आता होगा तो बड़ा समस्या हो रहा है, क्योंकि जो सिस्टम में डाल के कन्वर्ट किया जा रहा है ना, वहाँ थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो अब अगर उसके बाद भी दिक्कत होगी तो बताइएगा आप लोग कमेंट्स करके, तब मैं देखूंगा कि उसके लिए क्या किया जा सकता है। फिर उसमें मुझे टाइपिंग करना पड़ेगा, टाइमिंग बहुत जाता है, ठीक है। अच्छा चलिए, ये जो है पॉइंट आपका केवल एसकेटी परीक्षार्थी तैयारी हेतु है। पूरा प्रश्न जो है फॉर एसकेटी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन यूज ओनली। अब सीधे पॉइंट पे आते हैं कि सेक्शन ए, ठीक है। बाकी ये नॉर्मल इसका इंट्रोडक्शन है क्वेश्चन का। ग्रीन हाईलाइट करेक्ट आंसर है, ब्लू टेक्स्ट हिंदी क्वेश्चन है। रेड आंसर की जो है इसका देखिए, यहाँ पे रेड उत्तर कुंजी है, जो रेड आंसर की होगी, जो रेड में दिखेगा वो आपको उत्तर कुंजी होगी, ठीक है। तो चलिए, एक्चुअली जो कवर हो रहा है सेक्शन ए में सिलेबस, है ना, परिक्रमा 1 to 12 सिलेबस परिक्रमा सेक्शन ए। यानी क्वेश्चन 1 में पूछा गया है कि व्हाट डज एसकेटी स्टैंड फॉर इन बीआरओ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ अलग होगा, जो पहले आप लोगों ने पढ़ा था उसमें अलग, थोड़ा सा यहाँ अलग हो जाएगा। बीआरओ में एसकेटी का क्या अर्थ है, बीआरओ में अगर एसकेटी ज्वाइन होता है तो उसका क्या अर्थ होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, सोल्जर नॉलेज एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी। अब इसको डिटेल में अगर पढ़ूंगा तो देखिए, यहाँ एक चीज़ बता देता हूँ कि ऊपर वाला जो ऑप्शन है इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है। जैसे एसकेटी स्टैंड फॉर सोल्जर नॉलेज एंड ट्रेनिंग, ए मैंडेटरी टेस्ट फॉर ऑल बीआरओ पर्सनल कवरिंग मिलिट्री नॉलेज एंड ट्रेड स्किल, ठीक है। और दूसरा हिंदी में नीचे एसकेटी का अर्थ है, जो कि यहाँ बताते हैं, ये हिंदी में है कि एसकेटी का अर्थ है सैनिक ज्ञान और परीक्षण। ये बीआरओ के सभी कर्मियों के लिए अनिवार्य परीक्षा है, जो सैनिक ज्ञान और ट्रेड कौशल को दबता, क्या दास्ता है यार, दबता टाइप हो गया है वो, मतलब वो सिस्टम ले लिया है उसको। कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग समझने के लिए। अब अगर मैं इतना पढ़ूंगा तो एक क्वेश्चन में देखिए 2 मिनट से ज़्यादा हो गया। तो मैं केवल क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा, बाकी चीज़ें आप लोग अपने से देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि हाउ ऑफ्टन इज एसकेटी कंडक्ट ऑफ बीआरओ पर्सनल। तो इसका डियर होता है जो ऑप्शन देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया है। 1 इन ए 5 ईयर, यानी 5 साल में एक बार, हिंदी वालों के लिए नीचे है, और ऊपर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए 1 इन ए 5 ईयर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी, एनुअली, यानी प्रत्येक वर्ष में होता है। करेक्ट आंसर बी इसका सही है। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सब्जेक्ट इन एसकेटी सिलेबस फॉर बीआरओ, ठीक है। नीचे दिए गए में से कौन सा विषय बीआरओ के एसकेटी सिलेबस में प्राथमिक है। तो कौन सा भाई साहब, मैप रीडिंग एंड नेविगेशन। वैसे बीआरओ में होता नहीं है, बहुत कम होता है। फौज वोज के लिए एक्चुअली क्वेश्चन इन्वॉल्व आ गया। बीआरओ के एसकेटी को कोई मैप रीडिंग नहीं करनी पड़ती, तो इस पर ज़्यादा आप लोग फोकस मत करिएगा, है ना। लेकिन हाँ, फौज के एसकेटीओ को जरूर इसका आइडिया, तो आर्मी वार्मी में जो है उनको जरूरत होती है, ठीक है। चलिए इसको नेक्स्ट करिए। और कोई ऐसे क्वेश्चन बीच में आएंगे तो मैं बता दूंगा कि उसमें क्या रीडिंग है, मतलब है जो चीज़ें यहाँ नीड होती है। फिजिकल ट्रेनिंग पीटी इज पार्ट ऑफ एसकेटी सिलेबस बिकॉज, है ना, यानी शारीरिक परीक्षा पीटी एसकेटी सिलेबस में क्यों शामिल है। क्यों शामिल है भाई साहब, टू मेंटेन फिजिकल फिटनेस फॉर टफ माउंटेन टेरियन। देखिए बीआरओ ये क्वेश्चन बेस है, एक क्वेश्चन आउट ऑफ वे है, लेकिन क्या पता आ जाए आजकल, तो ऑप्शन दिया गया है। लेकिन बीआरओ में एक बार ट्रेनिंग के बाद कोई पीटी उटी नहीं होती है, ठीक है। तो इसका आप लोग पेन मत लीजिएगा, जस्ट नॉलेज के लिए क्वेश्चन है कि भाई पीटी का एक्चुअली रोल क्या होता है। पीटी फिजिकल फिटनेस के लिए होती है, ठीक है। माउंटेन टेरेन एरिया में हम जॉब करते हैं, इसलिए ये चीज़ बनी है सिस्टम के अकॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। इसके बाद वाला सेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के। विच रेगुलेशन गवर्न्स द डिसिप्लिन एंड कंडक्ट ऑफ बीआरओ पर्सनल। ये हिंदी वाले बच्चे बोले थे सर हिंदी में, तो हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा। बीआरओ कर्मियों को अनुशासन और
आचरण को कौन सा नियम नियंत्रित करता है? तो भाई साहब आर्मी और बीआरओ दोनों, देखिए आर्मी को आर्मी एक्ट 1950 करता है और बीआर रेगुलेशन बोलते हैं बीआरओ को, ठीक है। तो ये जो है, जैसे हम लोग अगर आप सर्विस के दौरान अगर कोई गलती करता है तो उसको एज ए पनिशमेंट कौन सा रूल लागू होता है? तो आर्मी एक्ट 1950 और बीआरओ, बीआर रेगुलेशन जिसको बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेशन, ठीक है, बीआर रेगुलेशन इसको बोलते हैं। तो ये एक मतलब एक्टिव करता है। ये क्वेश्चन सही है, आ सकता है, लेकिन आप लोग के हिसाब से आउट ऑफ, लेकिन हाँ आ सकता है, क्योंकि आजकल तो कुछ भी आ सकता है भाई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ग्रिफ इन बीआरओ? अब देखिए ऊपर हेडिंग में था ही, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप बीआरओ का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों ने ऊपर ही, मैंने वो डिटेल में जो मेरी हेडिंग है क्वेश्चन सेट की, तो उसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 8 में ये है फ्रेंड कि एसकेटी टेस्ट फॉर ट्रेड्समैन इन बीआरओ इंक्लूड्स विच ट्रेड रिलेटेड कंपोनेंट? बीआरओ में ट्रेड्समैन के लिए एसकेटी टेस्ट में कौन सा ट्रेड संबंधी घातक शामिल है? यानी इस ऑप्शन की बात हो रही है, घातक मतलब वो चोट मत समझिएगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, ट्रेड प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्पेसिफिक टू ईच ट्रेड, ठीक है, प्रत्येक ट्रेड के लिए विशेष ट्रेड दक्षण प्रतीक्षा है, ठीक है। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी आप लोग हिंदी वाले अपने हिसाब से हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा चलिए नेक्स्ट है कि 9, विच डॉक्यूमेंट इज इसेंशियल फॉर ए बीआरओ ड्राइवर टू कैरी व्हाइल ऑन ड्यूटी? ये ड्राइवर का पेपर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पेपर आते हैं जिसमें एसकेटी को इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल डॉक्यूमेंट्स एंड मूवमेंट ऑर्डर। देखिए तीन चीज़, अगर कोई एक बंदा, चाहे ड्राइवर पूछा हो या आपका एसकेटी खुद है या कोई भी अगर इम्प्लाई कहीं बाहर जाता है, तो उसको, ड्राइवर है तो ड्राइविंग लाइसेंस इन्वॉल्व हो जाएगा और व्हीकल से रिलेटेड ना डॉक्यूमेंट्स और मूवमेंट ऑर्डर। लेकिन अगर आप जा रहे हैं कहीं तो वहाँ मूवमेंट ऑर्डर लगता है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों यह पूछा जा रहा है कि कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग आर पार्ट ऑफ एसकेटी बिकॉज, संचार और प्रतिवेदना लेखन एसकेटी का हिस्सा क्यों है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, टू इंश्योर क्लियर इंफॉर्मेशन फॉलो इन रिमोट ऑपरेशन, क्योंकि दूरग्राम कार्यों में मतलब स्पष्ट सूचना प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होता है भाई। ये हाँ, हिंदी रोमन थोड़ा सा पढ़ने में काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है मुझे भी, तो आप लोग को भी होगी, हिंदी वाले बच्चों को। कोई नहीं, नेक्स्ट बार आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा तो कोशिश करूँगा पूरा हिंदी में ही हो, ठीक है, हिंदी वाला, हिंदी का कन्वर्जन हिंदी में हो, लेकिन थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा अगर तैयार करना है तो। इन्वायरमेंट अवेयरनेस इज इंक्लूड इन एसकेटी सिलेबस बिकॉज ऑफ, ठीक है, मतलब एसकेटी सिलेबस में पर्यावरण जागरूकता क्यों शामिल की गई है? तो भाई साहब क्योंकि ऑपरेट्स इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, क्योंकि बॉर्डर रोड जो है सेंसिटिव एरिया में काम करता है। अब एक्सप्लेनेशन आप पढ़िएगा तब ध्यान से आएगा आप लोगों को समझ में। मैं सारा नहीं पढ़ा हूँ, इसे चलो इंग्लिश का यहाँ पढ़ दे रहा हूँ। बीआरओ कंस्ट्रक्ट रोड इन हिमालय एंड बॉर्डर रीजन विच आर इकोलॉजिकली सेंसिटिव, पर्सनल मस्ट नो ग्रीन नॉर्म्स, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट डिस्पोजल ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। अब हिंदी में पढ़ना है भाई साहब, तो बीआरओ हिमालय, पूर्वोत्तर और सीमा क्षेत्रों में सरकार सड़कें बनाता है, ठीक है, जो पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील है ना। कर्मियों को निर्माण के दौरान मतलब हरित मानक, प्रदूषण नियंत्रण और कचरे के निपटान का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ये बड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया, तो इसलिए पढ़ोगे तो बहुत टाइम जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एसकेटी ग्रेडिंग सिस्टम इन बीआरओ क्लासिफिकेशन परफॉर्मेंस एज। बीआरओ में एसकेटी ग्रेडिंग प्रणाली कार्य प्रदर्शन को कैसे वर्गीकृत करती है? तो भाई साहब ABCD बेस्ड ऑन ग्रेडिंग परसेंटेज होता है। तो एक मतलब सिंपल सा है कि कोई भी ग्रेडिंग सिस्टम जो बीआरओ में क्लासिफाइड करती है ABCD ग्रेड पे होती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर बी है, ठीक है। चलिए अब आ गया आप लोगों के लिए सेक्शन बी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, ऊपर वाला थोड़ा टफ लगा होगा। स्टोर भंडारण, मतलब स्टोर भंडारण में क्या क्या रोल, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है। ऊपर वाले में से लिमिटेड आएंगे, एक आध आ जाए, कहीं आ जाए तो आ जाए, लेकिन यहाँ से जरूर आएगा। व्हाट डज स्टोर मीन इन बीआरओ टर्मिनोलॉजी? बीआरओ की परिभाषा में भंडार का क्या अर्थ है? तो भाई साहब गवर्नमेंट हेल्ड मटेरियल इक्विपमेंट एंड सप्लाई, यानी सरकार द्वारा रखी गई सामग्री, उपकरण और सपोर्ट,
ठीक है, सपोर्ट्स है, यहाँ अपोर्ट हो गया है, यस समझ लीजिएगा, कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा हिंदी वाले भाई। एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में यह है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कस्टडी एंड अकाउंटिंग ऑफ स्टोर इन बीआरओ टास्क फोर्स। तो कौन होगा भाई, एसकेटी होगा, स्टोर कीपर क्वार्टर मास्टर बोलते हैं, स्टोर कीपर और क्वार्टर मास्टर, ठीक है, उत्तर भी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 15 में यह है कि व्हाट इज ए प्राइज्ड क्या वाकाबुलरी इन स्टोर मैनेजमेंट, यानी भंडार प्रबंधन में मूल्य संवाद क्या संवादकोशों का क्या होता है। तो भाई साहब इसका जो होता है कैटलॉग लिस्टिंग स्टोर विथ कोड एंड प्राइस, ठीक है, इसे आप लोग थोड़ा डिटेल में और ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फीफो प्रिंसिपल इज स्टोर मीन्स, देखिए उधर जो 60 वाले क्वेश्चन पहले सेक्शन में पढ़ाया था वो फीफो स्टैंड फॉर था, यहाँ फीफो प्रिंसिपल इज स्टोर मीन्स, तो फीफो का यहाँ प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वहाँ था फीफो का स्टैंड फॉर, यानी फीफो का फुल फॉर्म था, तो फीफो इन फर्स्ट मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन ओल्डर स्टॉक इशू फर्स्ट, यहाँ एक ऐड किया एक्स्ट्रा, तो ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, इससे आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, सेक्शन बी सही है। इसके बाद आ जाइए 17 में कि व्हाट इज बिन कार्ड यूज्ड फॉर इन बीआर ऑफिस। देखिए बिन कार्ड का क्या उपयोग होता है, तो रनिंग रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट एंड इशू ईच आइटम, ठीक है, बिन कार्ड का कार्य जो होता है रनिंग रिकॉर्ड रिसिप्ट और इशू दोनों का कार्य मतलब एंट्री करने का काम होता है, प्रत्येक मद की प्राप्ति और जारी का चलता अभिलेख, ठीक है, मतलब रखा है उसमें रिकॉर्ड रखा जाता है बिन कार्ड में। 17 18 18 में यह पूछा गया है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टोर इशू वाउचर एस आई वी इन बीआरओ। एक्चुअली यहाँ आई वी बोला जाता है, लेकिन यहाँ एस आई वी स्टोर इशू वाउचर लगा दिया गया, इसलिए इसने एस स्टोर इशू वाउचर, लेकिन बीआरओ में क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा आई वी स्टैंड पर, ठीक है, तो आप लोग आई वी ध्यान रखिएगा, इशू वाउचर, अगर एस आई वी स्टोर इशू वाउचर लिख देता आप एस आई वी समझिएगा। बीआरओ में स्टोर इशू वाउचर का क्या उद्देश्य होता है, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अथराइज इशू ऑफ स्टोर, मतलब कुछ भी इशू करना होता है तो स्टोर आईबी के थ्रू इशू होता है, अगर रिसिप्ट होता है तो आईबी के आरबी के थ्रू होता है, ठीक है, आईबी आरबी याद करिए, रिसिप्ट वाउचर इशू वाउचर। चलिए ये क्वेश्चन सही है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। व्हाट डज प्योल स्टैंड फॉर इन बीआरओ स्टोर, तो बीआरओ क्या पूरे डिफेंस मिनिस्ट्री में मतलब जो मिलिट्री आर्मी है सब में ये होता है, पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट। कौन कौन जानता है इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएगा टेक्स्ट में, ठीक है, कमेंट्स करके कि सर इसका मुझे आंसर पता था, और कितना किसको पता था ये तो जरूर बताएगा, तभी पता चलेगा कि काम मतलब सही हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट है, स्टोर हेल्ड इन एक्सेस ऑफ अथराइज स्केल आर कार्ड, अगर कोई स्टोर ज़्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं, एक्सेस बोलते हैं, एक्सेस स्टोर, ठीक है, सिंपल साइज का। बाकी ऑप्शन को आप लोग पढ़िएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, व्हाट इज ए ग्राउंड रिटर्न इन बीआरओ स्टोर स्टोर्स, बीआरओ भंडारण में ग्राउंड रिटर्न क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि इसका आंसर है रिटर्न ऑफ अनसर्विसेबल सरप्लस स्टोर टू हायर इचलॉन, ठीक है, यानी हिंदी में है कि अकार्य अतिरिक्त भंडारण की ऊंची श्रेणी को वापिस करना, ठीक है, वापसी इसको बोलते हैं ग्राउंड रिटर्न। 22 में अब पूछा जा रहा है कि हाउ शुड फ्यूल, यानी फ्यूल फ्यूल भी बोलते हैं फ्यूल को, ठीक है, स्टोर बी स्टोर्ड टू कंप्लाई विथ सेफ्टी रूल्स, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुरक्षा नियमों के अनुपालन के लिए फ्यूल ईंधन भंडारण कैसे स्टोर किया जाना चाहिए, तो कैसे किया जाना चाहिए, आंसर इसका इन ए वेंटिलेटेड डेजिग्नेटेड एरिया अवे फ्रॉम इग्निशन सोर्स, ठीक है, मतलब इसका होता है कि प्रकाश स्रोत से दूर हवा युक्त निर्धारित क्षेत्र में, ठीक है, ताकि भाई आग उग लगने के खतरा से बचे, फ्यूल की बात हो रही है तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। 23 में अब पूछा गया है फ्रेंड्स, which store document is used to account for a deficiency notice in stores, अगर कोई आइटम डिफिशियंसी हो गया स्टोर में तो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, लॉस स्टेटमेंट या डिफिशियंसी रिपोर्ट उसको बोलते हैं। 23 बस इतना अब याद कर लेंगे तो काफ़ी है, इतना आप लोग पूरा डिटेल में जो पढ़ सकता है पढ़े, नहीं तो मेन पॉइंट याद करें। व्हाट इज द रोल ऑफ एनुअल बोर्ड ऑफ ऑफिसर, ABOO बोलते हैं, एनुअल बोर्ड ऑफ ऑफिसर इन स्टोर, मतलब एक साल में जो है जब बोर्ड ऑफ ऑफिसर बढ़ता है तो उसका क्या रोल होता है, तो टू फिजिकल वेरीफाई एंड ऑडिट ऑल
स्टोर्स एनुअली, ठीक है। जो एनुअल बोर्ड ऑफ ऑफिसर बढ़ता है तो पूरे साल में कितना आइटम आया है, कितना गया है, पूरा मतलब देख रेख चेकिंग करता है बोर्ड, ठीक है। ये उसका कार्य होता है। 25 में है कि कंडेम्ड स्टोर इन बीआरओ आर डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू, ठीक है। अगर आइटम जो खराब हो जाता है जिसको कंडमनेशन बोर्ड बोलते हैं यहाँ पे ना, तो कंडेम्ड स्टोर इन बीआरओ आर डिस्पोज्ड थ्रू किसे, बीआरओ में निंदा भंडार का निपटारण कैसे किया जाता है, तो ये भी होता है बोर्ड प्रोसीडिंग एंड ऑक्शन डिस्पोजल एज पर रेगुलेशन, ठीक है। मतलब जो है मंडल कार्यवाही और नियमों के अनुसार नीलाम या निपटान किया जाता है। सिंपल सी बात समझ लीजिए कि जो कंडमनेशन बोर्ड होता है, जो सामान होता है उसके लिए एक बोर्ड बैठता है, उसका ऑक्शन वैल्यू रखती है, अगर सामान बिकने की कंडीशन में होता है तो उसे उस पर रेट लगा करके उसे मार्केट में सेल किया जाता है, ठीक है। मतलब एक बोर्ड बैठेगा और सेल करने के लिए वो आते हैं, कैट ए कैट बी स्टोर के सब टाइप होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बिकता है। कंडमनेशन बोर्ड आगे उसकी वैल्यू कितने में बिक सकता है बोर्ड डिसाइड करता है, उसके बाद बाहर के ठेकेदार आके ले जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 26 में क्या है कि व्हाट शुड बी डन बिफोर एक्सेप्टिंग न्यू स्टोर रिसीव फ्रॉम सप्लाई, यानी आपूर्ति से प्राप्त नए भंडार स्वीकार करने से पहले क्या करना चाहिए। क्वांटिटिव एंड क्वालिटी चेक बिफोर एक्सेप्टेंस, ठीक है। मतलब उसकी क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी दोनों को चेक करना चाहिए बिफोर एक्सेप्ट, ठीक है। स्वीकृति से पहले परिमाणिक और गुणवत्ता जांच लें, कहने का मतलब ये है। 27 में फ्रेंड्स लेजर बैलेंस इन स्टोर मस्ट मैच विथ, तो फिजिकल स्टोर स्टॉक एंड बिन कार्ड से लेजर बैलेंस को मिलना चाहिए, करेक्ट आंसर इसका बी है। और 28 में यह है कि विच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर इज रिकमेंडेड फॉर फ्यूल फायर इन बीआरओ स्टोर, मतलब बीआरओ भंडारण में फ्यूल ईंधन आग के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र अनुशासित है, ठीक है। तो CO2 एंड ड्राई पाउडर DCP एक्सटिंग्विशर बोलते हैं इसको, ठीक है। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन मेरा कहीं का एरर होता है तो उसको आप लोग माइंड नहीं करिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। CO2 या सूक्ष्म चरण DCP, ठीक है, अग्निशामक इसको बोलते हैं। CO2 आप लोग जानते ही होंगे। अच्छा चलिए देखिए सेक्शन 3, सॉरी हम आगे भाग रहे हैं। सेक्शन C प्रिकॉशन एंड, सेक्शन C में प्रिकॉशन है, स्टेप बाय स्टेप है, इसमें 10-10 क्वेश्चन करके ऐसे आए हुए हैं, है ना, सावधानियां जिसको बोलते हैं। तो सेक्शन C में फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 में है कि व्हाट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE इज मैंडेटरी फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क्स इन बीआरओ, बीआरओ में निर्माण कार्यों के लिए कौन से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE अनिवार्य होती है। तो भाई साहब देखिए हेलमेट, सेफ्टी बूट, रिफ्लेक्टिव बेस्ड ग्लोव्स, ठीक है, जिसको हेलमेट बोलते हैं, सुरक्षा जूते बोलते हैं, है ना, प्रवता सीट बोलते हैं, बनियान है, दस्ताने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग अपना आराम से नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें बिल्कुल हो सकता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होता है बीआरओ में। बिफोर ऑपरेटिंग एनी हैवी मैकेनिकल इन बीआरओ द ऑपरेटर्स मस्ट, ठीक है, अगर बीआरओ में कोई भी भारी मशीनरी चलाने से पहले चालक को क्या करना चाहिए, तो क्या उसको करना चाहिए, कंडक्ट प्री ऑपरेशन सेफ्टी चेक एंड ऑब्टेन ऑपरेटर्स कार्ड, ठीक है। मतलब जो उसका काम होता है प्री ऑपरेशन सुरक्षा जांच करना और चालक पत्र प्राप्त करना, करने मतलब गाड़ी चलाने से पहले उससे अपनी गाड़ी का सुरक्षा जांच कर ले और चालक सुरक्षा कार्ड होती है उसको लेके जाना होता है। चलिए नेक्स्ट 31 में है कि व्हाट इज द, सॉरी 31 में है कि व्हाट इज द की प्रिकॉशन ड्यूरिंग ब्लास्टिंग ऑपरेशन इन बीआरओ, बहुत होता है इसके, ठीक है, बात है स्टोर होती है, ठीक है। द क्लियर डेंजर जोन पोस्ट सेंट्रीज एंड साउंड वार्निंग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें जो होता है कि खतरनाक क्षेत्र खाली कराने, है ना, पहरेदार लगाने और
चेतावनी भेजने। वैसे काम जेई और उधर साइड में वो होते हैं OEM, लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों के लिए इसलिए डाला है कि प्रिकॉशन मेजर ही है। ये वैसे शायद आना नहीं चाहिए उसे मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से, लेकिन पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्या पता, है ना। 31 32 32 है फ्रेंड्स कि व्हाट इज द सेफ फॉलोइंग डिस्टेंस रूल फॉर बीआरओ व्हीकल कन्वेज ऑन माउंटेन रोड। यानी पहाड़ी सड़कों पर बीआरओ वाहन मतलब काफियाले के लिए सुरक्षित अनुवर्ती दूरी नियम क्या है। मतलब जो उसको जो चलती है ना गाड़ी साथ में लेकर के पूरी टीम को, उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम 30 से 50 मीटर एज पर विजिबिलिटी, ठीक है, क्योंकि पहाड़ी में चलती है तो बर्फ वगैरह वाला एरिया होता है, कहीं स्नो वगैरह ज़्यादा होते हैं, फॉग ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसमें दूरी 30 से 40-50 मीटर करेगा तो गाड़ी आराम से चलती है। तो एक स्टैंडर्ड दिया गया है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ गया 33, ड्यूरिंग वर्क नियर इलेक्ट्रिसिटी लाइन इन बीआरओ विच प्रिकॉशन इज इसेंशियल। बीआरओ में विद्युत लाइनों के पास काम करते समय कौन सी सावधानी आवश्यक है। यार कुछ साइड वालों का क्वेश्चन में डाल दिया है, तो एसकेटी कभी कभी साइड में हो जाते हैं ना, कि बहुत कम चांस होते हैं। मेंटेन सेफ क्लियरेंस एंड ऑब्टेन परमिट टू वर्क, ठीक है, काम करने से पहले उसका सेफ क्लियरेंस लेना पड़ता है और वहाँ काम करने से पहले उस एरिया के अधिकारी से परमिट लेनी पड़ती है, अगर आप जिस एरिया के जिस स्टेट में काम कर रहे हैं तो। वो आप लोगों का काम नहीं, वो आगे साइड वालों को, आप लोगों को खाली स्टोर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में डाला हुआ है, व्हाट इज द प्रिकॉशन फॉर वर्किंग इन कन्फिनेंट स्पेस टनल ड्रेन इन बीआरओ, है ना। गैस टेस्ट, वेंटिलेशन, स्टैंड बाय रेस्क्यूअर एंड परमिट टू वर्क। यानी गैस की जांच होनी है, हवादार होना चाहिए, प्रतीक्षा, उदाहरण और काम की अनुमति होनी चाहिए, ठीक है। ये इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन में आ रहा है क्योंकि ये एसकेटी को आइटम का सारा नॉलेज होना चाहिए स्टोर्स का ना, क्योंकि स्टोर आप ही नहीं इशू करना है साइड वाले जेईओ को, तो इसलिए आपको सारे आइटम का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन बीच में डाले गए हैं। व्हाट शुड ए बीआरओ ड्राइवर डू व्हेन ब्रेक्स फेल ऑन डाउन हिल माउंटेन रोड, ठीक है। तो क्या करेगा अगर डाउन हिल में अगर ब्रेक फेल हो गया, तो यूज इंजन ब्रेकिंग, हैंड ब्रेक एंड फाइंड स्केप रैंप बैरियर, ठीक है। तो आप लोग को आइटम का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस डाले गए हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है 36। अगर मैं एक्सप्लेन करता तो समझ लीजिए बहुत लंबा हो जाता, 50 क्वेश्चन है, इसलिए मैं खाली सीधा क्वेश्चन और आंसर पढ़ रहा हूँ। फॉर हाई एल्टीट्यूड वर्क एवर 3000 मीटर इन बीआरओ विच प्रिकॉशन इज इम्पोर्टेंट, है ना। बीआरओ में उच्च ऊंचाई 3000 मीटर से ऊपर काम के लिए कौन सी सावधानियां महत्वपूर्ण हैं। तो भाई साहब क्या है, एसिलिमिनेशन, हाइड्रेशन एंड मॉनिटरिंग फॉर एएमएस, मतलब उसको बोलते हैं आदत डालना, जाल सेवन और एएमएस की निगरानी। एएमएस, आई डोंट नो एएमएस, एस्किमिलेशन को आई थिंक एएमएस डिसाइड किया जा रहा है ना। चलिए मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही है, अगर जिसको समझ में आएगी वो बताएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बीच में भाई अपना ट्रेड तो है नहीं, लेकिन हाँ पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। व्हाट इज द सॉरी व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर व्हेन ए बीआरओ वर्कर सस्टेन एन इलेक्ट्रॉनिक शॉक, ठीक है। द स्विच ऑफ पावर, डू नॉट टच विक्टिम डायरेक्टली, गिव सीपीआर एंड कॉल मेडिकल हेल्प। अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग गया तो इतना काम करना अनिवार्य होता है, वहीं नहीं कहीं भी अगर ऐसा हो जाए आपके एरिया में भी, तो ये कार्य बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसका कोर्स होता है, बीच में ज्वाइन करने के बाद आप लोग कर सकते हैं, हमने किया हुआ उसे, है ना, सीपीआर कोर्स किया है। व्हाट इज द प्रिकॉशन फॉर वर्किंग ऑन स्कैप स्कॉप होल्डिंग इन बीआरओ ब्रिज प्रोटेक्ट, ठीक है। तो प्रॉपर इरेक्शन, टो बोर्ड, है ना, गार्ड रेल एंड सेफ्टी हार्नेस, ये सब आइटम्स के नाम है, इसलिए काफ़ी हार्ड हार्ड इसमें क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, लेकिन जानकारी जरूरी है तो नोट डाउन करें, आप लोग नोट डाउन करें, बीच बीच में पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। 39 में दोस्त ये है कि नाइट ड्राइविंग प्रिकॉशन फॉर बीआरओ व्हीकल ऑन माउंटेन रोड इंक्लूड्स, पहाड़ी सड़कों पर बीआरओ वाहन के रात के समय
चलान की सावधानी में क्या शामिल है? वैसे बीआरओ में बहुत कम नाइट में गाड़ी चलती है, लेकिन एक्सेप्ट इमरजेंसी, ठीक है। तो इसकी सावधानी होती है प्रॉपर हेडलाइट्स, रिड्यूस स्पीड, नो ओवरटेकिंग ऑन बेंड्स, ठीक है। यानी सही हेडलाइट्स होनी चाहिए, कम गति होना चाहिए, मॉडर्न पर ओवरटेकिंग नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में फ्रेंड्स यह है, व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन प्रिवेंट लैंडस्लाइड रिस्क फॉर बीआरओ वर्कर्स? यानी भूस्खलन जोखिम से बीआरओ कर्मियों को बचाने की सुरक्षा सावधानी क्या है? तो मॉनिटर हिल स्लोप, अवॉइड वर्क आफ्टर हैवी रेन एंड फ्लो, जियोलॉजिस्टिक एडवाइस, ठीक है। तो ये स्टोर आइटम इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे भी, शायद आप लोगों को भी लगेगा। बताइएगा किसको किसको लगा डिफिकल्ट ज़्यादा, तो उसके अगली बार से थोड़ा सा सॉफ्ट लाया जाएगा। लेकिन ये सब्जेक्ट ही जो है ना, जो इसमें दिया गया है सिलेबस में, अब आ गया फायर प्रोटेक्शन फाइटिंग, अग्नि सुरक्षा। सब में से एक एक दो दो प्रश्न आने वाले हैं, लेकिन देखना तो पड़ेगा, ये मान के चलिए। चलिए 41, इसके भी 10 क्वेश्चन है अग्निशामक से। यानी व्हाट आर द 3 एलिमेंट ऑफ द फायर ट्रिंगल? जो अग्नि त्रिभुज के 3 तत्व कौन से हैं? अग्नि त्रिभुज, ठीक है। तो फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट, ये 3 चीजें हैं भाई, बस इसे याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 42 में यह है फ्रेंड कि व्हाट क्लास ऑफ फायर इन्वॉल्व ऑर्डिनरी कंबस्टाइबल मटेरियल लाइक वुड, पेपर, क्लोथ, ठीक है। तो क्लास ए, इसको बोलते हैं श्रेणी ए का, ठीक है। यानी कौन सी आग, वुड, ये हिंदी वाला बता दे रहा हूँ, इसमें कौन सी आग वुड, कागज, कपड़े जैसे साधारण दहन योग्य सामग्री से लगती है? तो क्लास ए वाले से, ठीक है। इसे कैटेगरी दी गई ABCD, जो ऊपर पूछा गया था क्लासिफाइड, तो यहाँ देखिए ए कैटेगरी वाले से लगती है, यहाँ उसका इस्तेमाल हो गया। 43 में ये है फ्रेंड्स कि व्हाट क्लास ऑफ फायर इन्वॉल्व फ्लेमेबल लिक्विड लाइक पेट्रोल, डीजल एंड ऑयल? तो क्लास बी में आता है, मतलब कैटेगरी बी जो है, डीजल, पेट्रोल, लिक्विड जो भी है वो क्लास बी यानी कैटेगरी बी। देखिए सामान ना हर एक क्लासिफाइड होता है, तो इसलिए उसको कैटेगरी ABCD में रखा जाता है। तो ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा कि कौन सा आइटम किस कैटेगरी में, क्लास में आता है, श्रेणी में। ये बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर, तो इसे आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इससे आएगा एक दो तो आ ही सकता है। विच फायर एक्सटिंग्विशर टाइप इज सेफ टू यूज ऑन एलिमेंट फायर, ठीक है। विद्युत आग पर कौन सा अग्निशामक प्रकार उपयोग करना सुरक्षित होता है? अगर बिजली वाली आग लगी तो कौन सा लगेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है, ठीक है। CO2 अग्निशामक इस्तेमाल होगा तभी बुझेगा, नहीं तो वहाँ पानी उनी मारिएगा तो उल्टा करंट मार देगा भाई, तो उसके लिए CO2 वाला अग्निशामक यूज करना। 45 में कि व्हाट डज PASS टेक्निक स्टैंड फॉर व्हेन यूजिंग ए फायर एक्सटिंग्विशर? मतलब अग्निशामक यंत्र चलाते समय PASS यानी पास तकनीक का क्या अर्थ है? तो उसका मतलब है, P का मतलब पुल, A का मतलब एम, S का मतलब स्क्वेजी, यस का मतलब स्विप, ठीक है। उसका स्टैंड फॉर है पास तकनीक, इसको बोलते हैं पुल, एम, स्क्वेयर, स्विप, ठीक है। ये याद करिए, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। 46, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ फायर पॉइंट फ्रॉम फ्यूल स्टोर इन बीआरओ? तो कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 30 मीटर और एज पर रेगुलेशन, ठीक है, 30 मीटर की दूरी होनी चाहिए एज पर रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 42 फ्रेंड्स ये है कि व्हाट इज द एक्शन ऑन डिस्कवरी ऑफ फायर इन बीआरओ इस्टेब्लिशमेंट? बीआरओ में संस्थान में आग लगने पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? तो क्या करनी चाहिए? रैज अलार्म, कॉल फायर, ब्रिगेड इवोकेट एंड अटेम्प्ट टू एक्सटिंग्विश इज सेफ, ठीक है। फायर वाला जो आइटम होता है उसको लेकर, मतलब अलार्म बजाना है, दमकल बुलाएं, खाली कराएं और सुरक्षित हो तो बुझाएं। अगर आप सेफ हो तो खुद बुझाएं। तो भाई ये हर जगह होता है, बीआरओ में ही नहीं, लेकिन स्पेशली मेंशन फॉर बीआरओ है। आपके भी एरिया में होगा तो यही कार्य करते हैं लोग, लेकिन बस यही वहाँ फायर आइटम नहीं होते, यहाँ आपको मिल जाएंगे। हाउ शुड फायर
एक्सटिंग्विशर बी मेंटेन इन बीआरओ, ठीक है। तो क्या करता है, इंस्पेक्टेड मंथली, सर्विस एनुअली एंड प्रेशर टेस्ट एज पर शेड्यूल्ड। मंथली इसका बोर्ड होता है प्रॉपर, बिल्कुल सही है। देखिए इसमें हमेशा उसका चेकिंग होती है आइटम्स के, उसके लिए मेंबर होते हैं फौजी भाई हमारे हैं, उन लोग चेक करते हैं, चेक करके दिखाते हैं कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में भी बताते हैं। हमेशा 15-20 लोग नए नए सुपरवाइजर जेसीओ एनसीओ सबकी ड्यूटी लगती है, जाके उसमें बोर्ड में डिटेल होते हैं, चेक करके देखते हैं, ठीक है। चलिए 49 में यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is the correct method to fight a small fuel fire in BRO? तो use DCP or CO2 extinguisher aimed at the base of fire। आग की जड़ पर DCP या CO2 अग्निशामक का उपयोग करें, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, टोटल 50 क्वेश्चन नियर टू 100, मैंने इतना फास्ट पढ़ाया तब जाके कंप्लीट हुआ। पूरा एक्सप्लेन करता तो घंटा 2 घंटा लग 1.5 घंटा लग जाता। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए फायर ऑर्डर इन बीआरओ एस्टेब्लिशमेंट? बीआरओ संस्थान में अग्नि आदेश का क्या उद्देश्य है? तो क्या है, प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर डिटेलिंग फायर प्रिकॉशन ड्यूटीज एंड ऑक्शन ऑन फायर, यानी अग्नि क्या है, सावधानियां, कर्तव्य और आग पर कार्यवाही निर्धारित करने वाले निर्धारित आदेश, ठीक है। ये होगा टोटल 50 क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आप लोग दोस्त ये बताना है कि कितने आप लोग को समझ में आए नहीं आए, कमेंट्स करके बताएंगे। और हिंदी वाले बच्चे बताएंगे, ये तो मुझे भी लग रहा है कि नहीं रोमन हिंदी सही नहीं है, लेकिन कन्वर्जन और टाइपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर मैं करूँगा तो ठीक है, आप लोग जैसा बताइएगा उसके बाद फिर देखेंगे। फिर भी तीसरा सिलेबस मैक्सिमम मैंने कवर कर दिया है। और जो बच्चे पीछे मतलब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो क्या पीछे के 2 चैप्टर ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो पिछला वीडियो देख लेंगे। और जो चैनल पे नए होंगे अपना प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, अपनी दोस्तों तक शेयर कर देंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे।